1960s और 70s में रेलवे की कारकर्दगी बहुत तसल्ली बख्श थी। पंक्चुअलिटी, सर्विस, सफाई, इंजन का फेल कम होना, गाड़ी का वक्त पहुँचना, हर चीज़ मेरे नज़दीक बहुत अच्छी थी। मैंने बचपन में ट्रेन पे बड़ा सफ़र किया है। कुछ 15-20 साल पहले मैं जापान गया तो टोक्यो से ग़ालिबन क्योटो था, 300-400 मील का सफ़र था। तो बुलेट ट्रेन में मुझे हमारे स्पॉन्सर ने, जहाँ पे हम ट्रेनिंग के लिए गए, उन्होंने हमें सैर भी कराई और 2 शहर भी दिखाए। मुझे बताया गया कि 1961 में ये बुलेट ट्रेन बनी थी और तकरीबन 240 मील फ़ी घंटा के हिसाब से ये उड़ती हुई आपको चंद घंटों में ले जाएगी आगे। कराची से लाहौर 1000 किलोमीटर है। तो अगर बुलेट ट्रेन 60s में पाकिस्तान में बन जाती तो हम 3 से 4 घंटे में कराची पहुंच जाते। कराची ट्रेन पे जाना कार दारद है। किस्मत है आप 18 घंटे में पहुंच जाएं, 24 घंटे में पहुंच जाएं, 2 दिन में पहुंचें, तो या किस्मत या नसीब। ये है सूरत हाल इस वक्त। और मेजॉरिटी बसों पे जाती है और जो कि आपको इंश्योर करती हैं 14 से 16 या 18 घंटे में पहुंचा देंगी। ये तस्वीर का एक रुख है। अब क्या वजह है कि हमारी ट्रेन सर्विस डिटीरिएट हुई, रूबा तनज़ुल हुई? उसके पीछे एक वर्ड में मैं कह सकता हूँ, लो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्यों कम है पाकिस्तान में? प्रोफेशनलिज्म कम होने की वजह यह है कि कोई परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम नहीं है और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं बनाए गए। आपने सिर्फ दफ्तर जाना है, 8 घंटे किल करने हैं, कभी लेट भी चले जाएं, जल्दी भी आ जाएं। कोई परफॉर्मेंस के इंडिकेटर किसी के नहीं है और किसी पे बैलेंस एंड चेक भी नहीं है परफॉर्मेंस पे। और इसके बदले में जापान टोक्यो में मैं रहा हूँ, 6-8 ट्रेनें ऐसे पैरेलल जा रही हैं, कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है और कोई सेकंड्स के हिसाब से वो ट्रांसफ़र कर रही हैं। क्या मजाल के हादसा हो जाए, क्या मजाल को टक्कर हो जाए। अब बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड है कि 1961 से लेके आज ग़ालिबन 66 ईयर्स हो गए हैं, एक हादसा नहीं हुआ और ट्रेन कभी लेट नहीं हुई। ये जापान के इस प्रोफेशनल कल्चर को पाकिस्तान में लाने के लिए कितने साल चाहिए, कितनी दिहाइयाँ चाहिए, कितनी सदियाँ चाहिए? हमें एक एयर मार्शल नूर खान चाहिए। वो PIA में गया तो PIA को प्रॉफिट में लेके एशिया की बेस्ट उसने एयरलाइन बना दी। वो हॉकी का चेयरमैन बना तो हॉकी में 3-4 हमने इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिए, जिसमें वर्ल्ड कप भी था, ओलंपिक्स भी था, चैम्पियंस ट्रॉफी भी थी। वो क्रिकेट में आया तो हमने क्रिकेट की बड़ी बड़ी चैम्पियनशिप जीत ली। ये नूर खान, एयर मार्शल नूर खान में कब मिलेगा? वो मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है कि गरचे ताबदार है गेसुए दजला व फर्रात, काफिला है जहाज़ में एक हुसैन भी नहीं। यहाँ हुसैन सिर्फ कुर्बानी के सेंस में नहीं इकबाल कह रहे मेरे ख्याल में, बल्कि एक प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, केयर, लव, रिस्पेक्ट, एहतराम आदमियत, रोटी हलाल करना, ये सब चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में आती हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ तशरीफ़ ले गए थे वहाँ की ज़मीन भी ख़रीदी पैसे दे के, ताकि कल को ये ना कहे कि किसी की ज़मीन में दफन हो गए। तो आपको दफ्तरों में एथिक्स प्रमोट करने के साथ साथ प्रोफेशनल्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा और उसके KPIs बनाना पड़ेंगे। जब तक KPIs नहीं आएंगे तरक्की नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस एंड चेक नहीं होगा, मॉनिटरिंग और असेसमेंट सब्जेक्टिव रहेगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। उसको ज़मीनी हक़ाइक़ से, मरूज़ी हक़ाइक़ से मुंतबिक करना असेसमेंट को बड़ा ज़रूरी है। आप सरकारी अफसर हैं या मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने क्लास पढ़ाती चले गए, नहीं मैंने वैल्यू कितनी ऐड की, मैं अपने स्टूडेंट्स को या कस्टमर को कितना डिलाइट किया, कितना सेटिस्फाई किया। ये सर्विस कल्चर आएगा तो हमारी बुलेट ट्रेन भी उठेगी और हमारी कराची लाहौर का फासला 3 घंटे में, 2 घंटे में जो हो सकता है। तो विल चाहिए इसके लिए, डिज़ायर टू चेंज डिफरेंस चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी नई लीडरशिप जो KPK में और बलूचिस्तान में और पंजाब में ज़ोर लगा रही है, मज़ीद ज़ोर लगाए और KPI ड्रिवन अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए। मुझे पिछले दिनों मौका मिला नीपा को पढ़ाने में लाहौर में, तो मुझे एक पुलिस के SP ने बताया कि जब हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अप्लाई किए हैं पंजाब में, तो 60 जिन जगहों पे अप्लाई किए हैं वहाँ पे 68% इम्प्रूवमेंट आई है, सिर्फ पंजाब पुलिस के एक सेक्शन में। तो आप देखें कि आगे क्या हो सकता है। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि KPIs के कल्चर को पंजाब गवर्नमेंट में पायलट बेसिस पे टेस्ट किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इसको लार्जर स्केल पे फैला दिया जाए
और बाकी सूबे इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी इसको फॉलो करें। आप देखें कि ये जो सड़कों पे हल्के फुल्के एहतजाज होते हैं, लेटर सिलेंडर में खच जाते हैं, टीवी पे लोग गम के अफसाने सुना रहे होते हैं, जिससे पूछो वो रो रहा रहता है सरकार के मतलब। तो KPIs के आने के बाद, परफॉर्मेंस असेसमेंट को ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद और क्वालिटेटिव असेसमेंट को ख़त्म करके क्वांटिटेटिव के स्टेज से फिर क्वालिटेटिव पे आएँ तो कहानी बदलना शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।